स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है इफ x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, c ग्रेटर देन जीरो, प्रूव दैट दिस इज कांस्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ओके, तो हमने बेटा क्वेश्चन को नोट डाउन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव हुआ है 2 इंटू में x माइनस ए प्लस 2 इंटू में y माइनस बी, और y का डेरिवेटिव y1 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना कॉमन लेकर के बेटा, क्योंकि यहाँ जीरो है। तो x माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ y माइनस बी, इसको इधर ले जाते हैं y1, इसको हमने नंबर 2 बार कह दिया। नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये स्टेप मिल जाएगा। सी यहाँ से हम डेरिवेटिव करके आपको बताते हैं कैसे। यदि हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है ना। देन इक्वल्स टू बच्चों, अब देखिए यहाँ पर माइनस एज इट इज़ आया और y का डेरिवेटिव हो गया y1, y का डेरिवेटिव y1 और एक y1 और है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब आ गया यहाँ से प्लस, अब y माइनस बी एज इट इज़ और y1 का डेरिवेटिव हो गया y2। तो अब जब इसको इधर लेके चलते हैं हम लोग तो बनता है 1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y माइनस बी y2। तो ये हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा रफली करके बता दिया। सी 1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स प्लस इक्वल्स टू ज़ीरो भी आना है, प्लस y माइनस बी y2 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू बन गई बच्चों माइनस ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, है ना। ये y2 नीचे आ जाएगा, ये नंबर 3 बात हो गई है। अब हम कहते हैं नाउ इस x माइनस ए की जो वैल्यू यहाँ पर थी बच्चों, ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो वी हैव रिटन पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से x माइनस ए की वैल्यू लो और उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दो। हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करी तो हमें मिलता है y माइनस बी द होल स्क्वायर y1 स्क्वायर यहाँ पे रखा, प्लस y माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब यहाँ से y माइनस बी द होल स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बना y1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब देखिए y माइनस बी की वैल्यू यहाँ से लेते हैं इक्वेशन थर्ड से। इक्वेशन थर्ड से हमने वैल्यू ली, इंसर्ट कर दी स्क्वायरिंग करके, तो 1 प्लस y1 स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल अपॉन में y2 स्क्वायर इंटू में दिस थिंग एज इट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बच्चों। तो ये बन गया 1 प्लस y1 स्क्वायर टू द पावर 3, क्योंकि ये 3 बन जाएगा, दिस थिंग इक्वल्स टू सी स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमें ये मिल गया विच इज कांस्टेंट, विच इज नथिंग बट कांस्टेंट। मतलब हमें ये प्रूव करना था कि ये पूरी चीज़ जो है कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट वाला इसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा बच्चों। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस बच्चों। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा दिस थिंग, तो अब हमारा हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस बात को हमने कह दिया नंबर 1 बार। अब हम इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, ये हमने नोट डाउन कर रहा। तो अब हम लेते हैं नाउ वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, तो ये बनता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों। तो ये बन गया हमारा नंबर 2 बार। अब हम कहते हैं नाउ फर्स्ट प्लस सेकेंड, हम इन दोनों को ऐड करें, व्हाट वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स, देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा। अब हम इसके बाद कहते हैं नाउ डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमने एक्स से रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो 2x प्लस 2y1 इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो ये बन गया हमारा x प्लस, सॉरी यहाँ पे बेटा 2y बनाना था, ये हो गया 2y1 इक्वल्स टू 0। तो अब आंसर आ गया x प्लस y1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम अगेन डिफरेंशिएशन करें, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव y1 और y1 एज इट इज, तो y1 स्क्वायर आ गया बच्चों, प्लस y एज इट इज और y1 का डेरिवेटिव y2 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास ये बन के आ चुका है। ओके, नाउ सी ये हमारे पास आ गया, तो हम कहते हैं नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y। हम y से मल्टीप्लाई करें बच्चों। ओके, सी जब हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है y प्लस, यहाँ करेंगे y1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y2 इक्वल्स टू 0। अब देखना शुरू करिए, देखिए y स्क्वायर y2, तो y स्क्वायर y2 है हमारे पास, प्लस y भी है, तो मीन्स यहाँ पे थोड़ा हमें वर्कआउट करना है। देखें y स्क्वायर y2 प्लस, अब ये है y1 इंटू y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये जो y1 है ये हमारा माइनस एक्स बनने वाला है ना। बाय द रिवर्स थिंकिंग से यदि हम देखें कैसे, सी यहाँ देखें, इसको हमने फर्स्ट कह दिया मान लीजिए, तो यहाँ से निकल के बात आती है y1 इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो y स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0, एंड हमने लिखा यूजिंग फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट का यूज़ कर लिया। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट दिस। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले dx बाई dt निकालते हैं। तो dx बाई dt हमारा निकलता है cos t। अब हम निकालते हैं dy बाई dt, तो dy बाई dt निकलता है cos pt इंटू p। ओके, नाउ अब हम निकालते हैं dy बाई dx, तो वो होगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो ये निकलता है dy बाई dt इस p cos pt इंटू dt बाई dx है हमारा 1 ओवर cos t। ये हमारा हो गया dy बाई dx। ठीक, अब dy बाई dx आ गया, तो इसको लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज cos t dy बाई dx इक्वल्स टू p cos pt। ठीक, तो हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो हमें मिला, देखिए cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, और t का भी डेरिवेटिव करेंगे फिर dt बाई dx इंटू में dy बाई dx एज इट इज, प्लस cos t एज इट इज, और dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अब p cos pt का डेरिवेटिव कर लीजिए आप, है ना। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा p साइन pt विद नेगेटिव साइन, और pt का डेरिवेटिव p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ। ओके,
चलिए, तो अब हम दिस इम्प्लाइज ये लिखते हैं। देखिए यहाँ से बच्चों डी टी बाई डी एक्स हमारा क्या बना। देखिए डी टी बाई डी एक्स है हमारा 1/cos t, तो 1/cos t। और साइन टी क्या बना बच्चों, साइन टी हमारा x है, तो यहाँ से आ गया -x, है ना, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस cos t d2y/dx² एंड प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पर इसका जब डेरिवेटिव कर रहे थे इनटू में dt/dx भी आना था, इनटू dt/dx, p स्क्वायर साइन pt, और बेटा dt/dx हमारा है अपॉन में cos t, ठीक है ना। अच्छा एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पर साइन pt की वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं। साइन pt की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ से देखें, साइन pt बेटा y है, तो साइन pt हमारा y हो गया, दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब ये हमारा बना, नाउ दिस इम्प्लाइज -x। अब यहाँ से हम बेटा cos t एलसीएम में ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम में ले लें, तो -x dy/dx प्लस cos स्क्वायर t dy/dx, सॉरी d2y/dx स्क्वायर प्लस p स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, है ना। हमने जब cos t एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा हमारा बच्चों। तो अब सी यहाँ से बन गया cos स्क्वायर t d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx प्लस p स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। जैसे इस cos स्क्वायर t को अब हमने केवल 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिखना है, और बाकी सब चीज़ हमारी एज इट इज़ आ जाएगी बच्चों। तो होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों सॉल्यूशन। ओके, माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों x cos a plus y equals to cos y, prove that dy/dx is this and we have to show that this thing also। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन को नोट डाउन किया। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसको एक टेक्निक से करते हैं, तो यहाँ पे हमने टेक्निक क्या लगाई, x इक्वल्स टू cos y अपॉन cos a plus y। ओके, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो मिलेगा 1 dx/dy dx/dy इक्वल्स टू, यहाँ से बना cos स्क्वायर a प्लस वाई, और अब cos a प्लस वाई हमारा एज इट इज, इनटू में cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, यहाँ माइनस लग गया, माइनस, और सी अब यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, cos a प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई, तो प्लस हो जाएगा, और cos y एज इट इज, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला बन गया, ओके, cos a प्लस वाई साइन वाई, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ देखिए फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन a प्लस वाई माइनस वाई द होल ओवर cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। y से y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ बन गया हमारा साइन ए ओवर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये हमारा डी एक्स बाई डी वाई है। ठीक है, तो अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई द होल ओवर साइन ए बच्चों, ये हमारा बन गया। अब हम अपने इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ को चल देंगे। ठीक, तो नाउ सी, ये हमारा डी एक्स बाय डी वाई है। ठीक है ना, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। तो अब हम लिखते हैं नाउ दिस इम्प्लाइज y1 साइन ए इंटू y1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके, तो अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब हमने डेरिवेटिव किया तो साइन ए एज इट इज इनटू में y2, y1 का डेरिवेटिव दिस थिंग आया ना, और प्लस करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा क्योंकि साइन ए का डेरिवेटिव ज़ीरो और y1 एज इट इज आ जाएगा। अब नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई का करें डेरिवेटिव, तो हमारा क्या बनता है बच्चों, तो बनेगा 2 कॉस ए प्लस वाई इंटू में, फिर कॉस ए प्लस वाई का करेंगे तो साइन ए प्लस वाई विद नेगेटिव साइन इंटू में y1, क्योंकि फिर y का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो ये बन गया साइन ए इंटू y2 इक्वल्स टू, अब देखिए 2 कॉस ए या 2 साइन ए कॉस ए, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2 इंटू ए प्लस वाई इंटू y1। तो ये बन गया बच्चों साइन ए इंटू y2 प्लस साइन 2a प्लस वाई इंटू y1 इक्वल्स टू 0। तो ये वही कंडीशन है जो हमें चाहिए थी। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, निश्चित आया होगा बच्चों। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x द होल स्क्वायर, वी हैव टू प्रूव दैट दिस थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन लिखा y इक्वल्स टू tan इनवर्स x द होल स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 हो जाएगा 2 tan इनवर्स x द होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट करा दो मेथड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। हमने लिखा यहाँ पर शिफ्ट करा दो मेथड, ये हमने बेटा अप्लाई कर दिया यहाँ से यहाँ पर। तो अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस बच्चों 2x y1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन अब इसकी मल्टीप्लाई कराएं तो यू विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, हैंस प्रूव्ड। तो होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।